और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो बेटा आज फिजिक्स 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1, इस पर मेरा लेक्चर 10 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लेक्चर 9 में भी आपको इंडिकेट किया, ठीक है। वहां मैंने बेसिक कंसेप्ट ये बताया आपको कि कोई भी सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट ले लिया जाए, कोई पॉइंट ले लिया गया और यहां मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्टिफाई या एग्जामिन करने के लिए एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। दैट टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट। तो बेटा जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड में टेस्ट चार्ज के मुकाबले बहुत बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बेटा ये क्या करेगा, ये सोर्स चार्ज क्यू नॉट को रिपेल करेगा अपने से दूर बाय द फोर्स एफ। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि दिस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। तो आज हम यही करेंगे कि भाई एक सोर्स चार्ज की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, आज इसको हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं ऑल्टरनेटिवली 1-2 साल बाद जरूर घुमा के क्वेश्चन लगा देते हैं इसके ऊपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहता है। तो यानी हम ड्राइव कर रहे हैं डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge, ठीक है। डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज है, उसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकालनी है, ड्राइव करनी है। तो बच्चों ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सीबीएसई में? 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए ड्राइव करवाता है। रिपीटेड क्वेश्चन मैं फिर से कहूंगा। नाउ सपोज वी हैव अ सोर्स चार्ज क्यू क्या है बच्चों? यहां पर सोर्स चार्ज, किसका सोर्स है? ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का। सपोज इट इज ये रीजन अराउंड दिस चार्ज, स्पेस अराउंड दिस चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे निकालना है, देयर इज अ पॉइंट ए, डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज। भाई सोर्स चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमेशा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट पर निकाली जाएगी, तभी वो मीनिंगफुल होगी, ये ध्यान रखना होगा। बेटा मैंने यहां पे क्या किया, ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया, प्लेस कर दिया। यहां पर हमारा सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट क्या है बच्चों? टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये टेस्टिफाई करने आया है, इट टेस्टिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज टेस्ट चार्ज। नाउ दिस सोर्स चार्ज रिपेल क्यू नॉट अवे फ्रॉम इटसेल्फ, और इस लाइन ज्वाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगा। मैंने ये फोर्स F मान लिया। बेटा अब ये इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अगर हम कोई मीडियम का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हम वैक्यूम में हैं या फ्री स्पेस के अंदर हमारे चार्जेस रखे हैं, या हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, सारा काम वैक्यूम में किया जा रहा है या फ्री स्पेस में किया जा रहा है, ठीक है। जब मीडियम होगा तो हम स्पेसिफाई जरूर करेंगे। F क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कितना है? Q एट द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट, यानी F जो है फोर्स ऑफ या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। By Coulomb's law, it is 1/4 pi epsilon naught into
product of the magnitude of the charges q and q naught over square of the distance between source charge and test charge is r। तो बेटा ये मैंने फोर्स लिख दिया, ठीक है। बहुत छोटा डेरिवेशन है। बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कंसेप्ट से by the concept of electric field intensity, E is equal to F over Q naught. We put the value of F 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught over R square divided by Q naught. This Q and Q naught cancel out. We have 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R square. तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हैं, तो डायरेक्शन लगाने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा, यूनिट वेक्टर यूज करना होगा, ठीक है बेटा। यहां पे यूनिट वेक्टर सबसे आसान कहां पर, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस पर हम डिस्टेंस को यूनिट वेक्टर में हम या वेक्टर के अंदर बदल सकते हैं। तो बेटा यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो मैंने यहां पर एक यूनिट वेक्टर चिपका दिया आर कैप। तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट आसानी से हम बदल सकते हैं, ठीक है। आर कैप यूनिट वेक्टर हो गया। तो बेटा जब हम यहां पर इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या तरीका होता है, एनी वेक्टर ए, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। Vector A is equal to magnitude of A and its unit vector, which indicate the direction of A vector. Now direction of E is represented by direction of E कहां पर होगा, F के along, F इधर है तो डायरेक्शन ऑफ E भी यही होगा, जो F का डायरेक्शन है वही E का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो बेटा अब E का, जब मैं E को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो पहले इसका मैग्नीट्यूड दैट इज E और इसका यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है आर कैप। तो बेटा E का वैल्यू यहां पर प्लेस कर दीजिए 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R square R cap। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब हम चाहे तो इसको हम R यानी जैसे A कैप है तो मैं लिख सकता हूं A वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R कैप को भी मैं लिख सकता हूं यहां पर कि भाई R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड यानी मॉड लगा दिया मैंने, और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस R के बराबर है। तो R वेक्टर अपॉन R इन प्लेस ऑफ R कैप आई कैन राइट। नाउ वैसे तो वेक्टर फॉर्म में लिखवा रहा है तो यहां पे काम हो गया, नंबर पूरे मिल जाएंगे यहां पर। नाउ E वेक्टर इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught into Q over R square। Now in place of R cap R vector divided by its magnitude। So बेटा मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R cube and it is R vector। ये हो गया। तो in this way मैं इसको यहां पर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस, इनके बीच प्लॉट करिए, ग्राफ ड्रॉ करिए। यानी बेटा 1 मार्क क्वेश्चन, ड्रॉ a graph between electric field intensity of a point charge
चार्ज एंड डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख दे ई, और आर के बीच हमें प्लॉट करना है। तो बेटा रिलेशन वी हैव E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square. For a definite charge, E is inversely proportional to 1/R square. ठीक है। Now अगर मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूं, E ये ले लेता हूं, E मैंने ये ले लिया, एंड R ये ले लिया। बेटा यहां पे R का वैल्यू लगातार बढ़ेगा, E की वैल्यू डिक्रीज होगी। इन दिस पैटर्न, ठीक है, वी ऑब्टेन अ ग्राफ। हमें इस टाइप का यहां पर ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, फॉर कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू और मेनी चार्जेस। नाउ we will discuss principle of superposition, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे बच्चों मान लीजिए वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, ये बेटा कई सारे मेरे पास चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, और इनके पास एक पॉइंट है A इज द पॉइंट, ठीक है, बाद में लिख देंगे। एक पॉइंट है बेटा यहां पे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, ये अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर एक्सर्ट करेंगे। मान लो Q1 इज एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड Q2 इज एट R2 डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड Q3 इज एट R3 डिस्टेंस फ्रॉम Q3, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे बारी बारी से, जैसे Q1 है, Q1 इस लाइन के अलोंग, R1 के अलोंग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड उससे दूर, अवे फ्रॉम, तो उसका डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग ये हो गया। ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू Q1 चार्ज। ऐसे ही Q2 R2 के अलोंग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मान लीजिए E2 ये हो गया। ऐसे ही Q3 एक्सर्ट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए E3 ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही तमाम चार्जेस अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर एक्सर्ट करेंगे। तो बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर एडिशन ऑफ E1, E2, E3 एंड सो ऑन, ये इनका वेक्टर एडिशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिगार्डिंग ये फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, the net electric field, the net, एक नंबर में पूछ सकता है, the net, यानी write the principle of superposition for electric field, the net electric field at a point due to a large number of charges, ठीक है। The net electric field at a point due to a group or large number of charges is equal to the vector sum, is equal to the vector sum of the electric fields produced by individual charge at that point, यानी the net electric field at a point due to a large number of charges is equal to the vector sum of the electric fields produced by individual charges at that point, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनका वेक्टर एडिशन, यानी E net is equal to E1 plus E2 plus E3 and so on। अगर बेटा मैं यहां पर इसको यहां लिख दें E net, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी Q1 चार्ज एट A पॉइंट, दिस वैल्यू इज इवन, ठीक है, इवन की वैल्यू लिखे। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में से लिखना है तो यहां मैं क्या करूंगा, एक यूनिट वेक्टर लगा दूं R1 के। जब मैं E2 को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो R2 यूनिट वेक्टर ये लगा दूं। ऐसे ही R3 यूनिट वेक्टर ये लगा दिया गया। बेटा डिस्टेंस पे यूनिट वेक्टर लगाना आसान है, हर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R1 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R1 कैप। ये इवन वेक्टर हो गया। नाउ E2 वेक्टर, इट्स वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 upon R2 square and unit vector indicating its direction, that is R2 cap and so on। ऐसे हम बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहता हूं तो यानी कि शॉर्ट में अगर मुझे लिखना है तो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिखिए, ठीक है। समेशन लगा दीजिए, यहां पे समेशन का साइन ये लगा दीजिए। यहां पर आई टर्म लिखिए, कोई जनरल टर्म 1 से लेकर n तक, ठीक है। और यहां लगा दीजिए QI स्क्वायर और यहां पर RI कैप, ऐसे लगा दीजिए। इस तरीके से मैं इसको जनरल फॉर्म में इंडिकेट कर सकता हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। अब बेटा इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब डिफरेंट क्वेश्चंस में इसको हम अप्लाई करते हैं। बोर्ड ने कभी कभार एक आध नंबर में पूछा हुआ है इसको, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए एक बेटा मेरे पास -3 माइक्रोकूलम plus 3 microcoulomb. They are separated by 20 centimeter distance. We have two charges, plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. They are separated by 20 centimeter distance. Suppose ये A point पर है and it is at B point and midpoint of AB line is M. तो बच्चों हमें M पर मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहां पर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस plus 3 coulomb plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb separated by 20 centimeter distance, ठीक है। मीडियम की बात नहीं हो रही है तो वैक्यूम अंडरस्टूड है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मीडियम की बात नहीं करेंगे तो ये अंडरस्टूड है। Find the net electric field due to a system of charges plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb separated by 20 centimeter distance. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट M. M is the midpoint of AB, midpoint of AB. इस पर नेट फील्ड निकालनी है एंड दूसरा पार्ट, अगर बेटा मैं यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दूं, ठीक है, तो उस पर कितना, यानी कहां प्लेस कर दूं, इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट M पॉइंट, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज। इफ 2 into 10 is to the power minus 9 coulomb charge is placed at M, then find the electric force
एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, यानी इस चार्ज पर, मान लो दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस चार्ज। तो ये क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं 2 मार्क्स के। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन। भाई नेट फील्ड क्या होगी सिस्टम की, नाउ ए चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे फ्रॉम होती है, तो बेटा यहां एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू ए चार्ज ई ए अवे फ्रॉम ए, और बी चार्ज इज नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम कहां होगी, टुवर्ड्स बी इटसेल्फ, टुवर्ड्स बी इटसेल्फ, तो ईबी ये हो गया, यानी ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी चार्ज, एंड ईए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज एट एम। तो बेटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों एडिशन में आ जाएंगे नेट के लिए। नाउ क्वेश्चन लिख दिया है मैंने इधर, नाउ आंसर। अब बेटा यहां पे निकालते हैं हम ईए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶ अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा ए से एम और एम से बी, ए से एम एंड एम टू बी, each distance is half of AB distance, AB upon 2, 20/2, that is 10 centimeter. Yeah, 10 centimeter, I can write 0.1 meter. So now, AM is the distance, 0.1 meter square. तो बेटा EA की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई। Now value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10⁻⁹, ठीक है। अब ये 3 into 10⁻⁻⁶। नाउ 0.1 रिमूव डेसिमल, तो हमें 2 0 और ऊपर मिल गए, ठीक है। अब बेटा यहां पे -6 + 2 -4 और 9, तो 10 की पावर 5 + 5, 9 3 27, ये 27 आ गया। अब बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, I can write 2.7 into 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया। ऐसे ही मैं निकालता हूं, अभी ये वैल्यू मेरे पास क्या है, EA, नाउ EB की वैल्यू एंड EB। बेटा EB की वैल्यू भी देखिए आप, सेम डिस्टेंस MB is 0.1 and magnitude of charge is the same, 3 माइक्रोकूलम, तो वैल्यू ऑफ EA is also the same, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज 3 into 10⁻⁻⁶ over square of the distance 0.1 square. It is 2.7 into 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो बेटा नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड एट M becomes, by using the principle of superposition, EB and EA are in the same direction, so they are in addition. इनको हम ऐड कर देंगे, EB plus EA। बेटा यहां पे इनकी वैल्यू रखते हैं, 2.7 into 10⁻⁶ plus 2.7 into 10⁻⁶, 5.4 into 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। What will be the direction, towards right hand side or A to B? From डायरेक्शन क्या हो गया, A to B, ये हो गया। तो पहला पार्ट बच्चों हमारे पास ये आ गया, पहला पार्ट ये बना, ठीक है। अब ये कह रहा है, इफ -2 into या -2 नैनो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट M, यहां पर एक -2 नैनो कूलम चार्ज प्लेस कर दिया गया, तो इस नैनो कूलम चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब बेटा इसके लिए कूलम्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, कूलम्स लॉ मत लगाइए, अब डायरेक्ट हम कैसे करें, डायरेक्ट हम ऐसे करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू force upon charge Q naught, hence F is equal to Q naught into E। तो बस जो भी चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं M पर, और नेट फील्ड एट M
बस मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ गया मेरे पास भाई चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज 2 × 10⁻⁻⁹। क्योंकि बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए माइनस साइन यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। 2 × 10⁻⁹ इंटू नेट फील्ड 5.4 × 10⁻⁶। तो इतने न्यूटन, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इतने न्यूटन फोर्स। तो ध्यान रखिए आधा हाफ मार्क्स इस पार्ट के लिए है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट के लिए 1.5 मार्क्स। 2 मार्क के क्वेश्चन में इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे ऐसे नहीं आएंगे कि आपका कैलकुलेशन ना बने, आसानी से कैलकुलेशन बन जाएगा, बस डायरेक्शन वगैरह का हमें ध्यान रखना होगा उसमें ना। सपोज हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये दे रखा है, ये माइनस चार्ज एंड ये प्लस चार्ज, 10⁻⁸ कूलम एंड प्लस 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। दे आर kept at the distance of 10 सेंटीमीटर। बेटा यहां से ये लाइन को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ए पॉइंट, और ए से इस जगह की दूरी मान लो 10/2 या 5 सेंटीमीटर है। ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ए इज एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। एक तो ए पॉइंट ये हो गया, एक बी पॉइंट यहां पर हो गया। बी पॉइंट कहां पर हो गया, बी पॉइंट यहां हो गया, और ये हो गया मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, उसका मिड पॉइंट। तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हमें यहां दे रखा है, एक पॉइंट बेटा हमें यहां दे दिया, एक पॉइंट हमें कहां दे दिया, ये पॉइंट, ये ए बी और सी पॉइंट हमसे कह रहा है कि भाई इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सिस्टम की ए पर, बी पर और सी पर नेट फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर ये डिस्टेंसेस क्या है, 10 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या निकालना है, फाइंड द नेट electric field, find the net electric field due to a system of charges plus and minus 10⁻⁸ कूलम, प्लस 10⁻⁸ एंड माइनस 10⁻⁸ एक साथ ये लेंगे। एंड इनके बीच सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। एंड separation between the charges, separation between the charges, पूरा लिख देते हैं between, चलिए, between the charges is 10 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें find the net electric field due to a system of charges plus and minus 10⁻⁸ कूलम, and separation between them, and या मैं ये लिख दूं separated by, which are separated by, या ये लिख देता हूं सिस्टम ऑफ चार्जेस separated by 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। बारी बारी से ए बी सी पॉइंट पर नेट फील्ड हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो इसे पॉज करके कर भी सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ना। अब देखो शुरू करते हैं। यहां पे पहला ए पॉइंट एट ए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालने जा रहे हैं, एट ए। तो ए को टारगेट कर लो। अब दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, ठीक है। चाहूं तो मैं इनके भी नाम लिख दूं, इनके भी नाम लिख सकता हूं मैं। इसका ये डी पर रखा है, ठीक है, और ये हमने ई पर रख दिया, या ई ना लेकर मैं इनको पी एंड क्यू ले लेता हूं,
P एंड Q। E फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसलिए मैंने E नहीं लिया, P और Q रख दिया इन पॉइंट्स का नाम। जहां पर +10 10 की पावर -8 कहां रखा है? P पर, 10 की पावर -8 कहां रखा है? Q पॉइंट पर। ठीक है, अब बेटा यहां से मैं निकालता हूं सबसे पहले इस P चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। इसे मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं? EP। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10 raised to the power -8 ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये हो गया भाई, ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आ गया। नाउ इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 ये हो गया, 10 की पावर -8 ये हो गया। ठीक है, अब बेटा यहां पे 25 इंटू 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -4 को यहां से ऊपर ले जाइए, ये प्लस हो गया 10 की पावर 4, -4 आपको ये मिल रहा है 9/25। ठीक है, अब यहां पे क्या मिल रहा है? -4 और ये 10 की पावर 5 ये हो गया। अब क्या करते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2 कर लेते हैं अपॉन 25। अब ये 100 10 की पावर 25 10 की पावर 2 यानी 100 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना हो गया? 4। 4 9 36 इंटू 10 की पावर 3, या बेटा इसको मैंने लिख दिया 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो मेरे पास ये आ गया EP की वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। बेटा वैसे ही Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, पहले इसकी डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। EP पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन ए पर अवे फ्रॉम, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अवे फ्रॉम, ये आ गई। EP की डायरेक्शन ये हो गई। बेटा EQ नेगेटिव चार्ज है, तो A पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये टुवर्ड्स इटसेल्फ ये हो गई डायरेक्शन। ठीक है, अब बेटा यहां पे ये वैल्यू लिख दी मैंने, ये लिख दी EQ। अब EQ की वैल्यू मार्क कर लेते हैं कि भाई EQ की वैल्यू क्या होगी एंड EQ। बेटा EQ की वैल्यू निकालते हैं, EQ ये EQ की वैल्यू लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज 10 रेज टू दी पावर -8 ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बेटा 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नाउ बेटा ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 ये हो गया, 10 की पावर -8 ये हो गया। ठीक है, अब ये 15 इंटू 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 ऊपर ले जाइए, तो इट बिकम्स, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर से वही उसी टाइप की कैलकुलेशन, अब -4 ये आ गया और 10 की पावर 5 ये हो गया। ठीक है, अब ये 9/15 इंटू 15। ठीक है, अब क्या करते हैं? फिर से यहां पर 9 इंटू 10 की पावर 3 कर लेते हैं और 100 ये कर लेते हैं। ठीक है, 15 और 15 ये कर लेते हैं। अब 3 3 3 5 ठीक है, 3 5 अब 5 5 25 और ये हो गया 4। तो बेटा ये मेरे पास कितना आ गया? 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, इतने न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप देखिए, अब क्या करना है? मुझे नेट फील्ड निकालनी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब नेट फील्ड क्या हो गया? जो बड़ा है बड़े में से आप छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बड़ा नंबर हमारे पास ये है, तो EP माइनस EQ। EP हैज अ वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर 4। भाई ये वैल्यू हमारे पास 3.6 इंटू 10 की पावर 4 है। अब उधर इसको मैं क्या करता हूं, अब देखो यहां 10 की पावर 4 है, तो इसको भी 10 की पावर 4 में लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 10 की पावर 4 में। अब 10 की पावर 4 में कैसे लिखूंगा? 10 ऊपर मल्टीप्लाई करके, 10 नीचे डिवाइड करके, तो 0.4 इंटू 10 की पावर 4। तो ये अब क्या करना है? -0.4 इंटू 10 की पावर 4,
माइनस करेंगे 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो बेटा ये नेट फील्ड मेरे पास ये आ गई, और नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, ईपी के अलोंग, यानी ईपी के अलोंग कहां से, यानी क्यू चार्ज से पी टुवर्ड्स पी, क्यू टू पी, क्या हो गया डायरेक्शन, क्यू टू पी। तो बेटा ये मेरे पास कहां पर आ गई, कैसे कहां पर फील्ड आ गई, ए पॉइंट पर आ गई। बी पॉइंट का वही हिसाब हो गया जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिया था, यानी प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज की, ऐसे कर देते हैं मिड पॉइंट क्लैरिटी के लिए ये हटा देते हैं। बेटा बी पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो बी पॉइंट पर अब ये फील्ड पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम, ये हो गई ईपी, और क्यू की टुवर्ड्स क्यू इटसेल्फ, क्योंकि माइनस चार्ज है, तो ये हो गई बेटा यहां पे ई क्यू, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एडिशन में आ जाएंगे, क्या होगा, इनका आप ऐड कर लीजिए, ईपी ई क्यू की वैल्यू बराबर होंगी, बराबर निकाल के इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये तो खुद से भी कर लेंगे आप, मैं अब इस पॉइंट पर आता हूं। बेटा यहां पे ये क्या बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये भी 60 डिग्री हो गया। अब हमें सी पर नेट फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब कहां निकालनी है, एट सी, तो एट बी तो आप समझ गए कैसे निकालनी है। एट बी पे क्या करना होगा, एट बी क्या करना होगा, यानी ईपी प्लस ई क्यू, ये नेट फील्ड आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, नेट फील्ड आ जाएगी। बेटा ईपी ई क्यू बराबर होंगे, ईपी ई क्यू कैसे आएंगे बराबर, तो यू कैन राइट 2EP, यानी ईपी इज इक्वल टू ई क्यू होगा, ठीक है। वैल्यू भी चलिए मैं जल्दी से निकाल देता हूं उसके अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज 0.8 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ऐसे करके कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और बस ये 2 टाइम्स कर दीजिए यहां पे, तो आपका आंसर आ जाएगा ना। एट सी पॉइंट, अब सी पॉइंट पर देखते हैं, तो सी पॉइंट पे सबसे पहले डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। सी पॉइंट पे डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ये अवे, ये हो गया ईपी। सी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस लाइन के अलोंग अवे लगेगी, और नेगेटिव की टुवर्ड्स नेगेटिव लगेगी, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, EQ की टुवर्ड्स इटसेल्फ। बेटा यहां पे 60 डिग्री नीचे बन रहा है, तो EP EQ के बीच बनेगा 120 डिग्री का एंगल। तो बस EP एंड EQ, अगेन EP एंड EQ सेम रहेंगे, EP और EQ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो EP एंड EQ कैसे रहेंगे सेम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज 10 raised to the power -8 over square of the distance, that is 10 सेंटीमीटर, 0.1 स्क्वायर। बस बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 raised to the power -8, अब बेटा 0.1 डेसिमल हटाइए, 10 raised to the power 2 ये हो गया, ठीक है। बेटा अब यहां देखिए 10 की पावर 2, अब ये हो गया, यहां पर आ गया हमारे पास 1, ये बचा 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। तो ये ईपी EQ हमारे पास इतने आ गया, और दोनों की वैल्यू कैसी है बच्चों, बराबर है। अब देखो 120, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब बराबर वेक्टर 120 पर हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी दो वेक्टर बराबर है, बराबर मैग्नीट्यूड के x और 120 पर है, 120 पर इंक्लाइंड है, तो उनका रिजल्टेंट भी x ही होगा, ठीक है। लेकिन हम करके देख लेते हैं यहां पर कि भाई अब दो वेक्टर के बीच अगर थीटा एंगल है, यानी दो वेक्टर A और B, इनके बीच एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट विल बी √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। लगा दीजिए इसको, यानी नेट फील्ड क्या होगी, √, दो वेक्टर EP एंड EQ। अब देखो EP EQ दोनों बराबर हैं, तो मैंने यही मान लिया से x, क्या मान लिया, इस मैग्नीट्यूड को EP EQ की वैल्यू को x मान लिया, ठीक है। अब पहली फील्ड का स्क्वायर यानी EP का स्क्वायर, EQ का स्क्वायर 2EP EQ cos 120 डिग्री, क्या लगाना होगा, cos 1, दोनों के बीच एंगल कितनी है 120, cos 120,
cos 120 हैज द वैल्यू -1/2, तो -1/2 यहां चिपका दो, cos 120 डिग्री, ठीक है। अब बेटा EP EQ each is x square 2x into x and it is -1/2। अब देखो यहां से 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 और 2 ये चला गया, ठीक है। अब माइनस यहां आ गया -x², तो मेरे पास आ गया √(x² + x² - x², ये इससे चलता कर दिया, तो ये √(x², तो बच्चों इट इज इक्वल टू x, आ गया वही रिजल्ट x के बराबर। तो नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड x, वैल्यू ऑफ x इज 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन मेंशन कर दे, ये भाई दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है EP EQ, तो एंगल बाइसेक्टर से हमारा रिजल्टेंट पास होगा। तो नेट फील्ड कहां पर हो गई, नेट फील्ड ये हो जाएगी 60 डिग्री, यानी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इतना पार्ट देखिए, 60 60 120, ये 60 तो 180, सो दीज लाइंस आर पैरेलल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू PQ। डायरेक्शन क्या है P2Q एंड पैरेलल टू PQ, यानी EP क्या है पैरेलल टू PQ, ठीक है। और डायरेक्शन एक तरीके से P2Q, ये डायरेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया P2Q। तो बेटा इस तरीके से हम नेट फील्ड को इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं।